नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम बात करेंगे मेवाड़ी राजवंश के सबसे प्रतापी योद्धा बप्पा रावल के बारे में, जिनके बारे में राजस्थानी लोकगीतों में कहा जाता है कि सर्वप्रथम बप्पा रावल ने केसरिया फहराया और तुम्हारे पावन रज को अपने शीश लगाया। फिर तो वे ईरान और अफगान सभी थे जीते, ऐसे थे यवनों पर झपटे, हो मेवाड़ी चीते, हो मेवाड़ी चीते। बप्पा रावल के पिता का नाम नागादित्य था। उनका जन्म 712 ईस्वी में हुआ था। वो भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश में से कुश के वंशज माने जाते हैं। उनके बचपन का नाम कालभोज था। वो बचपन में भीलों के साथ खेला करते थे। उनका सारा बचपन भीलों के साथ ही बीता था और भीलों ने ही उनको बप्पा रावल नाम दिया था। बप्पा रावल बचपन में गायों को चराया करते थे। एक बार की बात है, बप्पा रावल जिन गायों को चराया करते थे उनमें से एक गाय बहुत अधिक दूध देती थी। जब वो गाय जंगल से चर कर आती तो उसके थनों में दूध नहीं हुआ करता था। बप्पा रावल इस रहस्य को जानने के लिए एक बार जंगल में गाय के पीछे पीछे हो लिए। जब गाय एक सुनसान गुफा में पहुंची तो बप्पा रावल ने देखा कि गाय शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर रही है और उनके सामने एक ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। इसके बाद बप्पा रावल उन ऋषि मुनि जिनका नाम हरित ऋषि था उनकी सेवा में जुट गए और ये भी माना जाता है कि बप्पा रावल नाम उनको हरित ऋषि ने ही दिया था। आगे चलकर हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल को भगवान शिव के दर्शन होने की बात काफ़ी मशहूर है। उन्होंने उदयपुर के उत्तर में स्थित कैलाशपुरी में एक लिंग जी का मंदिर निर्माण करवाया था। इसके पास हरित ऋषि का आश्रम भी है। बप्पा रावल महाकाल के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि जब वो युद्ध भूमि में उतरते थे तो अपने शत्रुओं पर काल बनकर बरस पड़ते थे और इन्हीं के वंश में आगे चलकर राणा कुंभा और राणा सांगा, जिन्हें हम संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं, और महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों ने जन्म लिया है। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में हरित ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद से महज 20 साल की उम्र में मौर्य राजा मानमोरी को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और नागदा को अपनी राजधानी बनाया। बप्पा रावल गहलोत वंश के, जिसे हम गुहिल वंश भी कहते हैं, के 8वें शासक थे। जब वो शासक बने तो उन्होंने अपने वंश का नाम ग्रहण नहीं किया, बल्कि मेवाड़ वंश के नाम से नया राजवंश चलाया। इतिहास में बप्पा रावल को महाप्रतापी महावीर योद्धा के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अरबों को भारत के भीतर से खदेड़ते हुए बलूचिस्तान तक पीछे ढकेल दिया था। बलूचिस्तान जो अब पाकिस्तान के पूर्व का हिस्सा है, और मोहम्मद बिन कासिम को मारते हुए सिंध तक ले गए थे। दरअसल बात तब की है जब इस्लाम की स्थापना के बाद अरबी मुसलमानों ने, जिन्हें भारत में मलिच्छ कहा जाता था, फारस यानी ईरान को जीतने के बाद भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। भारत के कई भूभाग जैसे मेवाड़, मालवा, गुजरात, मारवाड़ आदि पर उनकी सेनाएं छा गई थी। वो लोग कई वर्षों तक बिना हारे जीतते रहे, लेकिन अंततः राजा दाहिर को हराकर सिंध पर कब्जा कर लिया। राजा दाहिर एक कश्मीरी पंडित थे और सिंध प्रांत के अंतिम हिंदू राजा थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर अपना कब्जा किया तो उसने वहाँ पर बहुत खून खराबा किया। तलवार की नोक पर लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया और जो कबूल नहीं करता उसको वो वहीं पर कत्ल कर देता। हजारों की संख्या में हिंदू महिलाओं को अरब देशों में बेच दिया गया। गायों को चौराहों पर लाकर काटा गया। कई मंदिरों को तोड़ दिया गया और कई शिवालयों को तो बुरी तरह से नष्ट किया गया। सिंध में अब चारों तरफ अधर्म फैल चुका था।
जब ये बात महाकाल के भक्त बप्पा रावल को पता चली तो उन्होंने अपनी सेना और सेनापतियों से कहा, अगर कोई हमें हरा दे तो हमारा सर झुकता है, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म को हानि पहुंचाए तो हमारी नाक कट जाती है। फिर बप्पा रावल अपनी सेना के साथ मोहम्मद बिन कासिम पर टूट पड़े। बप्पा रावल और मोहम्मद बिन कासिम के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध वर्तमान के राजस्थान में हुआ था। कासिम को हराना इतना आसान भी नहीं था। कहते हैं उसकी सेना में लाखों की संख्या में तो हाथी और घोड़े ही थे, लेकिन बप्पा रावल ने उसे न केवल बुरी तरह से हराया बल्कि उसे मारते हुए सिंध तक ले गए और उसकी सेना को बलूचिस्तान तक पीछे ढकेल दिया। इसके बाद बप्पा रावल यहीं रुके नहीं, उन्होंने बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम और चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की सेनाओं को मिलाकर एक विशाल सेना बनाई। फिर वो मलीचों पर काल बनकर टूट पड़े। उन्होंने अल हकीम बिन को हराया, फिर तमीम बिन जैद अल उतवी और जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल मुरी की सम्मिलित सेनाओं को बुरी तरह से परास्त किया। उन्होंने वर्तमान के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कई भूभागों को जीत लिया। उन्होंने गंधार, खुरासान, तुरान और ईरान के कई हिस्सों को अपने राज्य में शामिल कर लिया। उन्होंने गजनी के शासक सलीम को भी हराया था। बप्पा रावल अरब की हमलावर सेनाओं को कई बार ऐसी करारी हार दी कि अगले 400 वर्षों तक किसी भी मुस्लिम शासक की हिम्मत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की भी नहीं हुई। बप्पा रावल का खौफ इतना था कि मुस्लिम शासक अपनी बेटियों की शादी बप्पा रावल से कर देते थे ताकि बप्पा रावल का क्रोध उन पर काल बन के न बरसे। बप्पा रावल की 100 से भी ज़्यादा पत्नियां थीं, जिसमें से केवल 35 पत्नियां मुस्लिम ही थीं। 753 ईस्वी में बप्पा रावल 20 वर्ष तक शासन करने के बाद 38 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और अपने बेटे को राजपाट सौंपने के बाद भगवान शिव की भक्ति में वो लीन हो गए। 97 वर्ष की आयु में उनका देहांत नागदा में हुआ, जहां उनकी समाधि स्थित है। बप्पा रावल के बारे में राजस्थानी लोकगीतों में कहा जाता है कि उनकी हाइट 9 फीट थी और वो 35 हाथ की धोती और 12 हाथ का दुपट्टा पहनते थे और उनका जो खड़क या भाला था वो 1280 किलो का था। बप्पा रावल एक बार में ही 2 भैंसों की बलि दे दिया करते थे। हालांकि उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन ऐसे शूरवीर महाप्रतापी राजा के बारे में हमें न पढ़ाया जाता है न हमें कुछ बताया जाता है। स्कूलों में जब हम पढ़ते हैं तो हमें अकबर बीरबल की कहानी पढ़ाई जाती है, हमें मुग़ल साम्राज्य के बारे में बताया जाता है, लेकिन हमारे जो वास्तविक शूरवीर हैं, हमारे वास्तविक जो इतिहास के भारत के योद्धा हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं दी जाती। बप्पा रावल के बारे में मुझे 2 महीने पहले ही पता चला। आपको बप्पा रावल के बारे में कब पता चला, आप नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, ये थे महाप्रतापी, महावीर, महायोद्धा बप्पा रावल। जय बप्पा रावल, जय भवानी, जय राजपूताना, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।